चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताएं, जहां प्रयागराज के संगम तट पर बड़े हनुमान मंदिर में बनाए जा रहे हैं 40 करोड़ रुपए के कॉरिडोर प्रोजेक्ट का पहला चरण यानी पहला फेज पहली ही बार झेल नहीं पाया। पहली ही बार में अपनी मजबूती की परीक्षा में वो फेल हो गया। आपको बताएं कि गंगा के उफान ने मंदिर परिसर की दीवारों और कॉरिडोर के पत्थरों को उखाड़ फेंका और ये वही परियोजना है, ये वही प्रोजेक्ट है जिसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2024 में बड़ी धूमधाम तरीके से किया था। महज 7 महीने में ही इस हाल ने निर्माण की गुणवत्ता पर भी बड़े सवालिया निशान लगा दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बहुप्रतीक्षित कॉरिडोर योजना पर बाढ़ के पानी ने पानी फेर दिया है। अभी इस वक्त हम खड़े हैं प्रयागराज के बड़े हनुमान मंदिर स्थित कॉरिडोर के सामने, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो मंदिर के बाहरी दीवारों पर पत्थर लगाए गए थे वो पूरी तरीके से टूटकर गिर चुके हैं, जगह जगह से उखड़ गए हैं। ये जो पत्थर मंगाए गए थे ये राजस्थान से लाए गए थे और जो ये मंदिर का पूरा कॉरिडोर है उसका निर्माण 2 फेज़ में होना था। पहले फेज़ के निर्माण कार्य के तहत ही ये जो निर्माण हुए थे मंदिर की बाहरी दीवारों पर, अंदर का जो प्रांगण है उसके निर्माण कार्य हुए थे, लेकिन जिस तरीके से बाढ़ के पानी ने पहली ही बार इस मंदिर के जो बाहरी दीवारें थे वहाँ पर लगे पत्थरों को नुकसान पहुँचा दिया है, उससे कहीं ना कहीं सवालिया निशान लगा रहे हैं। ये जो पूरा कॉरिडोर है इसका उद्घाटन पिछले साल ही नवंबर में प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। इस कॉरिडोर का 2 फेज़ में निर्माण होना था। पहले फेज़ के तहत ये सारे निर्माण होने थे और दूसरे फेज़ का काम फिलहाल चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से मंदिर में लगे पत्थर उखड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं इसके निर्माण कार्य में लापरवाही के सबूत बन रहे हैं। शिवांचल सिंह, न्यूज़ इंडिया, प्रयागराज। पड़ रहा है तो वहीं अगर बात की जाए देश की राजधानी दिल्ली से सटे वेस्ट यूपी के जिले बागपत की, तो यहां अभी यमुना नदी का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। हरियाणा के हथिनी कुंड बैराज से हजारों क्यूसेक पानी यमुना नदी में छोड़ा गया है। हालांकि बागपत में फिलहाल हालात ठीक है, लेकिन अगर जलस्तर ज्यादा बढ़ता रहा तो दिल्ली के लिए भी खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि दिल्ली बागपत के सबसे करीब है, नजदीक है। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण गुवाहाटी के रफ्तार थम सी गई है। जहां बारिश के कारण गुवाहाटी शहर के कई हिस्सों में जलभराव हो गया है, जिसे बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर गुवाहाटी में जिंदगी की रफ्तार भी थम गई है और विकास की रफ्तार भी थमते नजर आ रही है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। दरअसल ये देखिए, ये गुवाहाटी में आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, गुवाहाटी की तस्वीर जहां पर शहर शहर पानी पानी ही नज़र आ रहा है। गुवाहाटी में यानी पूर्वोत्तर का राज्य है और यहाँ पर जिस तरीके से हालात है वो बेहद चिंताजनक बने हुए हैं। गुवाहाटी की तस्वीरें हैं जहाँ पर पूर्वोत्तर में हालांकि ऐसी तस्वीरें कम ही नज़र आती हैं, लेकिन असम हो, गुवाहाटी हो, ये कुछ ऐसे राज्य हैं पूर्वोत्तर के जहाँ पर कमोवेश ऐसी तस्वीरें जो है वो बाकी राज्यों के तुलना में नज़र आती हैं। गंदा पानी सड़कों पर नज़र आ रहा है और वही जो गंदगी है वो तैरती हुई नज़र आ रही है। पहाड़ से मैदान तलक बाढ़ बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। आधा देश पानी में डूब चुका है। यूपी के कई जिलों में बाढ़ से हालात बद से बदतर हो चुके हैं। तो वहीं श्रावस्ती की बात करें तो श्रावस्ती में भी बुरा हाल हुआ है। इसके बाद दरअसल जिले भर में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई इलाकों के अंदर जलभराव, मुख्यालय से सटे भिनगा में भी पानी भर जाने से लोगों की आवाजाही भी प्रभावित हो रही है। भारी बारिश से बाजार, सड़कें और गलियां भी पानी में पूरी तरीके से डूब चुकी हैं। तो वहीं भारी बारिश के चलते प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी लगातार हो रही है। यूपी के बदायूं से आप तक खबर साझा करें, जहां पर नरौरा, हरिद्वार, बिजनौर डैम से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, रिलीज किया जा रहा है, जिसके चलते दर्जनों गांव बाढ़ के चपेट में आ चुके हैं। बाढ़ से हालात बहुत ज़्यादा खराब हैं। रामगंगा का पानी कई गांवों में घुसने लगा है। कई गांव
चारों तरफ से पानी की चपेट में आ चुके हैं, घिर चुके हैं। गंगा नदी से अटैना होकर फर्रुखाबाद जाने वाले मार्ग रोड के ऊपर पानी बह रहा है। बदायूं जिले के गंगा पार किनारे से बसे गांव में भी पानी घुस आया है। यहां पर रहने वालों का हाल बेहद खराब है। साथ ही साथ कटान के खतरे से भी भयभीत हैं लोग। इन गांवों में बाढ़ में फंसे हुए जो परिवार हैं उनको सरकारी स्कूल कटरा शहादतगंज में ले जाकर ठहराया गया है। प्रशासन स्कूल पर ही इनके रहने का साधन खान पान दे रही है। लोग अपने पशुओं को भी साथ लेकर स्कूल पर पहुंचने लगे हैं। बदायूं में बाढ़ का तांडव जारी है, तो बाढ़ की चपेट में दर्जनों गांव आ गए हैं। तो बदायूं में दरअसल बाढ़ का तांडव देखने को मिल रहा है और यहाँ पर एक सपोर्ट के तौर पर, एक रहने के अस्थायी जगह के तौर पर एक सरकारी स्कूल में लोगों को ठहरा दिया गया है ताकि लोग जो है वो थोड़ा सा वहाँ पर राहत पा सके। लेकिन आप देख रहे हैं ये तस्वीरें निश्चित तौर पर पूरे जनजीवन को अस्त व्यस्त कर देती है और यहीं पर लोग जो है वो बाढ़ की चपेट में आकर खासा प्रभावित है। उनकी ज़िंदगियां भी अब बेपटरी हो चुकी हैं। बाढ़ के आ जाने से, जगह जगह पर पानी हो जाने से निश्चित तौर पर विद्युत सेवा भी बहुत पूरी तरीके से ठप हो जाती है और आने जाने का जो पूरा मार्ग है वो भी जलमग्न हो जाता है। कटान हो जाने से भी यहाँ पर लोगों को एक बड़ी चुनौती का सामना हर दिन करना पड़ रहा है। और क्या मंदिर, क्या स्कूल, क्या घर या फिर क्या लोगों के आशियाने, सब पानी पानी है। आप जहां तक देखिएगा वहां तक आपको बढ़ा हुआ जल स्तर और लोगों के जो घर हैं वो भी पानी में डूबे हुए नजर आएंगे। तो बाढ़ के चपेट में दर्जनों गांव आए हैं। हालांकि ये एक बड़ी चुनौती है कि पानी की निकासी यहाँ इतनी बेहतर नहीं है। रामगंगा और गंगा ने बाढ़ से जो हालात कर दिए हैं उससे दर्जनों गांव प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे ही एक गांव के उन लोगों के पास इस समय हम आए जिनके लिए प्रशासन ने एक प्राइमरी स्कूल में ला करके यहाँ बसा दिया है। हम बात करेंगे उन्हीं लोगों से कि जिनको प्राइमरी स्कूल पर लाया गया है। हम उनसे जानेंगे कि उनको प्रशासन ने क्या सुविधाएं दी हैं और उनके गांव का क्या हाल है। कौन से गांव रहती हो आप? क्या हालात हैं आपको? यही है, तुम आप खूब कर रहे हैं, अपनी सेवा कर रहे हैं, खाने पीने की व्यवस्था खूब हो रही है और खूब आप आ रहे हैं। देखो स्टीमर भी चल रहे हैं, हर व्यवस्था हो रही है, खाने की हर बात की व्यवस्था कर रहे हैं। अच्छा, गांव का क्या हाल है? ज़्यादा डूबा जा रहा है, सैलाब बहुत गाँव डूबा जा रहा है। प्रशासन की ओर से आपके जो पशु वगैरह होंगे उनके लिए, आपके बच्चों को, महिलाओं को क्या सुविधाएं दी? सरकार खूब सुविधा दे, खाने का राशन खूब दिया है सरकार ने और लाइक मतलब स्कूल में कर दिया है। स्कूल में कर दिया है? हाँ, खाने पीने की व्यवस्था हो रही है। लाइट पार्टी सब सुविधा, जनरेटर वगैरह यहाँ पे सारी सुविधाएं मिल रही है। सारी सुविधा मिल रही है। अच्छा, गांव के क्या हाल है? गाँव की बहुत ज़्यादा कौन कौन से गांव में जो है पानी भरा हुआ है? जैसे नंगला है, जेटा है, प्रेम नंगला है, कमलियापुर है, ये भरा हुआ है। यहाँ प्रतिदिन एसडीएम पहुँचते हैं, राजस्व विभाग की टीम पहुँचती है और उन सभी पीड़ितों के लिए जो सुविधा हो सकती है वो मुहैया कराई जा रही है। आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर प्राथमिक स्कूल पर उन बाढ़। और फिलहाल यहाँ पर खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। फौरन